नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं IIMC के सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हमारा आज का विषय है टेक्नोलॉजी के बदलते आयाम और उनका हमारे जीवन में फायदा। साक्षात्कारकर्ता ऋतु आचार्य, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। इस कार्यक्रम के हमारे सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं शशि व्यास, राजीव आचार्य, दीपक वोरा और VN शर्मा। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुभव और मैं हूं आपकी होस्ट ऋतु। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि तुम्हें क्या करना है ये बुद्धि तुम्हें बताती है, मगर तुम्हें कैसे करना है ये अनुभव बता सकता है। और ये जो अनुभव है वो हमें मिलता है हमारे वरिष्ठ नागरिकों से, हमारे बुजुर्गों से। वरिष्ठ नागरिक ये शब्द मन में आते ही उम्र और विचारों से परिपक्व एक व्यक्ति की छवि हमारे सामने आ जाती है और ये अनुभव का वो खजाना होते हैं जो हमें जीवन पथ पर, कठिन मोड़ पर उचित दिशा निर्देश देते हैं। कैसे करना है हमें कार्य को, किस तरह से करना है, कैसे लोगों से डील करना है, धैर्य रखना है, क्षमा करना है, सच्चे और अच्छे दोस्त बनाना है, रिश्तों को जोड़कर संजो कर रखना है। इन सब का हमें ज्ञान देते हैं अपने अनुभव से ये हमारे वरिष्ठ नागरिक। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर इन हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने जीवन को जीना या नया कुछ सीखना छोड़ दिया है। जहां विज्ञान और तकनीक यूथ के लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी जीवनचर्या का हिस्सा है, उसी तरह इनकी जीवनचर्या का हिस्सा भी साइंस और टेक्नोलॉजी है और इसके इर्द गिर्द ही इनका जीवन भी घूमता है। और ऐसे ही कुछ मेहमान आज हमारे साथ है जिनका जीवन टेक्नोलॉजी की मदद से और स्मूथ और इनोवेटिव हो गया है और अमेजिंग हो गया है। आइए मिलते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट से, श्रीमती शशि व्यास, श्री राजीव आचार्य, श्री दीपक वोहरा और श्री BN शर्मा जी। सबसे पहले हम मिलते हैं राजीव आचार्य जी से। राजीव आचार्य जी राजस्थान सरकार से सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ नाट्यकर्मी है, जिनका काम बहुत बहुत सराहा गया है। नमस्कार। श्री दीपक वोहरा जी, निजी क्षेत्र की कंपनियों में सीनियर लेवल्स में प्रबंधन में आपका अनुभव रहा है। में बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती शशि व्यास 35 वर्षों से अध्यापक एवं प्रधान अध्यापक के अनुभव रखती हैं और इस जगह पे इन्होंने अपना काम किया है स्कूल और कॉलेज में। नमस्कार। श्री BN शर्मा जी जो 40 वर्षों से प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं HR डिपार्टमेंट में और बहुत ही ज़्यादा इंसानों की और ह्यूमन रिसोर्स की आपको परख है। आइए इनके साथ हम आज आनंद लेते हैं कार्यक्रम अनुभव का और जानते हैं कि इनके जीवन में साइंस और टेक्नोलॉजी से कैसे परिवर्तन आया, कैसे इन्होंने अपने जीवन को और बेहतर बनाया साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। आइए जानते हैं इन्हीं से।
तो हम सबसे पहले तो आपके बारे में थोड़ा सा कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले राजीव जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये सबसे मुश्किल सवाल होता है कि अपने बारे में कुछ बताया जाए। बेहतर ये होता है कि आपके बारे में लोग बताएँ, तो उसमें अच्छा भी लगता है और मन को सुकून भी मिलता है कि हाँ, लोग आपको जानते हैं, समझते हैं। लेकिन अब आपने प्रश्न कर दिया है, तो थोड़ा-सा परिचय मैं दे दूँ कि मैं मूलतः कलाकार हूँ, नाटक का कलाकार हूँ, संगीत का एक विद्यार्थी हूँ। लेकिन जब जीवन यापन के लिए कुछ काम करने की बात आई तो मैं राज्य प्रशासनिक सेवा में चला गया था और वहाँ रहते हुए मैंने अपना 32 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया और अब मैं सेवानिवृत्त होकर के अपने रंग कर्म और जो संस्कृति से जुड़ी जो दूसरी चीज़ें हैं, उनमें कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और जो कुछ सीख पाया हूँ उसको बाँटने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। और आपने जैसा कि कहा कि लोग आपके बारे में कुछ कहें, हम सभी जानते हैं कि आपके जो जो नाट्य कर्मी आप रहे हैं और जो जो हमने आपका देखा है रंगमंच पे, उसको कोई भी कभी भी भूल नहीं सकता है। हम मिलते हैं दीपक जी से। दीपक जी, आप हमें कुछ अपने बारे में बताएं। मेरा नाम जैसे आपने बता ही दिया है, दीपक है। और राजीव जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा इस पर। आपको कितने लोग जानते हैं, आप क्या अपने बारे में बताएं। मैं शुरू से ही अपने, अगर हम कहें कि काम करने की जो मेरी व्यवस्था थी वो ये थी कि मैं प्राइवेट कंपनीज में काम किया है, कई कंपनीज में काम किया है और मेरा जो फोर्टे रहा है वो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का रहा है। तो जी। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का रहा है तो ज्यादातर कोशिश यही रही हुई है कि हमारे अंडर में कई लोग आए, कई लोगों को हम लोगों ने, अब रिटायरमेंट के बाद, जब मैं कंपनी से रिटायर हो गया हूँ, रिटायरमेंट के बाद भी एज ए कंसल्टेंट उन सभी विधाओं को जो हमारे पास अब तक हैं, संगीत में मेरी भी बहुत अच्छी रुचि रही है। आज भी मैं जब अपने कनिष्ठों के साथ बैठता हूँ या मेरे भांजे के साथ बैठता हूँ तो वो बहुत अच्छा ड्रम बजाता है और मैं भी उसके साथ संगत करता हूँ। जी, एक जी। अलग तरह की विधा है, वो एक यूथ है और मैं भी वहां जाके उससे तारतम्य बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं एज ए कंसल्टेंट वो लोगों को अपनी जो भी सेवाएं दे सकता हूँ देता हूँ, एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में और मार्केटिंग। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और शशि जी, आप हमें कुछ बताइए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें अपने बारे में कुछ बताइए, कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते हैं वो हमें बताइए। मैंने तो भाई स्कूल में टीचिंग किया है, प्रिंसिपल रह चुके हूँ और 30 साल से इंग्लिश का अध्यापन किया। और बच्चों में खास करके मैं खुद कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने अध्यापन हिंदी माध्यम में किया ताकि उन बच्चों को इंग्लिश सिखा के उन्हें आज की टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में भेज सके। बहुत खुशी की बात है कि काफी विद्यार्थी बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे भी है, विदेशों में भी गए हैं। तो जो एक माँ बाप का बच्चा जब बहुत अच्छा पढ़ लिख के औहदे पे जाता है, वो खुशी होती है। जी, जी। तो अध्यापक के तो बहुत सारे बच्चे जाते, तो वो बहुत बड़ी खुशी हमें उपलब्ध है। शर्मा जी, आप कुछ अपने लाइफ के बारे में, कुछ आप जो आपने काम किया है उसके बारे में हमें बताएं। जरूर। आप सबका मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैंने सन 1975 में एमकॉम करके राजस्थान का पहला टायर प्लांट जो उदयपुर के पास में इलेक्शन पीरियड में मैंने उसको ज्वाइन किया। उस समय केवल 3 बड़े उद्योगपति होते थे, टाटा, बिरला और सिंघानिया। सिंघानिया जी राजस्थान के थे और उस समय राजस्थान सरकार ने आग्रह किया कि जब देश का पहला रेडियल टायर प्लांट का लाइसेंस सिंघानिया जी को मिला। जी, जी। तो आपने वहां पे उस कंपनी में उनके साथ में काम किया। जी, जी। उस समय में मैंने वहाँ ज्वाइन किया। जी, जी। और अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन था, जहाँ टायर प्लांट लगाया गया। वहाँ पे रॉ मटेरियल जिसका जो है रबर, कार्बन व केमिकल्स, जो हजारों टनों की रिक्वायरमेंट है, कोयला, वो कुछ भी वहाँ राजसमंद में नहीं था। लेकिन राजसमंद का पानी फैक्ट्री के लिए था, ट्रेन कनेक्टिविटी भी नहीं थी। पर जी, उस जी। पीरियड में हमने वहाँ पर मजदूर की तरह से काम किया, टाइम ऑफिस में काम ज्वाइन किया। और उस समय में सैकड़ों लेबर, आज भी वहाँ 2500 लेबर और 500 स्टाफ का काम है। जी, जी। हम लोगों ने उस समय में मैनुअल काम करते थे, कार्ड आते थे, उसमें एंग्लो स्विस की घड़ी आती थी, उसमें पंच होता था। जी, और जी। मैनुअल तो लेबर उस के वेजेस कैसे बनती है वो भी हमको पता नहीं था। मैनेज किया उस समय में वहां पे कि किस तरह से हाँ, जो एचआर डिपार्टमेंट आपका रहा है उस तरह से आपने मैनेज किया। जी। वो धीरे धीरे उस समय में वेजेस भी रेडी रेकनर आती थी, जैसे पहाड़ा पट्टी आती है वैसे रेडी रेकनर आती थी, उसमें देख के हम लोग वेजेस बनाया करते थे। और जी, कुछ जी। ही सालों में जब आर्थिक उदारीकरण हुआ, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होने लगा, तो कंप्यूटराइज आ गए और पूरा प्लान कंप्यूटराइज हो गया। उस समय में अगर रीट्रेनिंग कर ली किसी ने तो वो रुक पाया, बाकी लोगों को वहाँ पे प्राइवेट प्लांट था, छुट्टी हो गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं
राजीव जी से हम जानते हैं कि मैं सबसे पहले इस रुझान के बारे में जानना चाहूंगी कि आप एक सरकारी जॉब में थे, कैसे आपका रुझान नाट्य की तरफ हुआ, किस प्रकार आप उधर मुड़े और कैसे आपको ज्यादा उस चीज में मजा आने लगा और आज भी आप उस पैशन को फॉलो कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मूलतः मैं कलाकार हूँ। प्रशासनिक सेवा में जाना मेरा एक जीवन यापन का माध्यम था। जी, ठीक जी। है, उसमें काम करने का बड़ा आनंद था, लोगों की मदद करने में, लोगों की सेवा करने का एक मुझे अवसर मिला राज्य सेवा में रहते हुए। लेकिन भावनात्मक रूप से मैं तब भी कलाकार था और जब जहाँ जैसा मौका मिलता था, मैं अपनी कला को कहीं न कहीं कुरेद ही लेता था। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद में जब बात आई अब कला को सहेजने की, सँवारने की और मैं रिटायरमेंट मेरा हुआ और उसके कुछ समय बाद ही ये एक महामारी ने जन्म ले लिया, जिसने पूरे दुनिया को बिल्कुल ऐसा स्थिर-सा बना दिया, कि जो जहाँ है वो वहीं रहे। उस समय में ये जो आपने अभी बात कही तकनीक की, टेक्नोलॉजी की और विज्ञान की, तो इसने बड़ी मदद की। जैसे अभी शर्मा जी बता रहे थे कि जो उनके वहाँ काम करने वालों में जिसने नई तकनीक सीख ली, वो तो सर्वाइव कर गया, बाकियों को वहाँ से जाना पड़ा। जी। तो खुशकिस्मती से ये तकनीक मैंने भी समय के साथ में सीख ली, क्योंकि घर में बच्चों का एक पूरा जमघट था और वो बच्चे जब करते थे तो उनसे प्रेरणा मिलती थी कि भई ये लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बहुत अच्छी बात। करते-करते वो तकनीक से जुड़ाव बनता चला गया और जब ये महामारी का संकट आया जहाँ पे सारे थिएटर बंद हो गए, सारे आयोजन बंद हो गए, तो अब घर बैठे तो अकेला आदमी क्या नाटक करेगा? तो फिर मैंने सोचा अब ये जो कला की जो प्यास है, जो अंदर जिज्ञासा है, थर्स्ट उसको कैसे कैसे पूरा किया जाएगा? तो फिर मैंने माध्यम चुना कि जो मैं कुछ सीख पाया था अब तक की तकनीक के माध्यम से और जो नाटक के माध्यम से, उन दोनों को मिला करके मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में लगभग 200 शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई। बहुत बढ़िया। बहुत ही विषय मैंने ये चुना कि भारतीय संस्कृति के अब जो बहुत मूल तत्व हैं, जी। जैसे हमारी दशावतार परंपरा है या हमारे 16 संस्कार हैं, अब आज की पीढ़ी उनके बारे में जानती नहीं है। तो बहुत छोटे-छोटे रूप में, बहुत सहज भाषा के साथ में और सहज चित्रों के साथ में कि बहुत मैं गहराई में नहीं उतरा उसकी, लेकिन हाँ, बच्चों को जानकारी मिल सके, उनका रुझान उसकी तरफ पैदा हो सके। तो ऐसे विषय चुन करके भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, वो मैंने फिर उन पे शॉर्ट फ़िल्म्स बनाना शुरू किया और शुरुआती दौर में तो जब बिल्कुल पूर्ण लॉकडाउन था, जब आप घर से बाहर बिल्कुल कदम भी नहीं रख सकते थे, उन दिनों में मैंने हर रोज़ एक फ़िल्म बनाई। तो इस तरह से लगभग 100 जो मेरी शॉर्ट फ़िल्म्स थी, वो प्रतिदिन एक फ़िल्म का वो मेरा क्रम बन गया। तो क्या बात। जीवन लॉकडाउन में जो एक एकाकीपन की दिक्कत थी, वो भी खत्म हो गई क्योंकि दिन भर काम पे लगे रहते थे कि भई कैसे स्क्रिप्टिंग करनी है, कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, कि कैसे उसको एडिटिंग। प्रेज़ेंट करना है। तो दिन उसमें निकल जाता था, तो वो जो लॉकडाउन में जो लोगों ने पीड़ा झेली, वो मुझे नहीं झेलनी पड़ी। थोड़ा-सा जब खुलने लगा तब बाहर आना-जाना भी हो गया, कुछ काम भी जो पेंडिंग पड़े थे, उनको भी पूरे करने थे। तो फिर मैंने किया कि वीकली हर मंडे को एक शॉर्ट फ़िल्म मैं अपलोड करूँ। इस तरह से मेरे यूट्यूब पे अब लगभग 200 फ़िल्में तैयार हैं। आप आनंद ले सकते हैं उसका और मुझे बिल्कुल, बता सकते हैं कि बिल्कुल। वो अच्छी हैं या बुरी हैं। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल हम मेरी आनंद ये लेंगे। मेरी यात्रा है जो साइंस और तकनीक के सहारे मैं अब तक पूरी कर पाया, जो आपका विषय था और मेरे मेरे ख़्याल से आपका प्रश्न भी यही आ रहा। मैंने प्रश्न के पहले ही उसका खुलासा कर दिया। तो आज हमारी जो बात करने वाले थे, वही करने वाले थे कि किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो विज्ञान है वो कैसे हम सबके इर्द-गिर्द घूम रहा है। हम कोई भी उससे अछूते नहीं हैं। लेकिन कैसे अपने पैशन को उसके साथ जोड़कर आप आगे चल रहे हैं, ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही इंस्पायरिंग हमको एक फील हुआ। और आज जैसे कि आपने कहा कि पैंडेमिक में हम गूगल मीट के ज़रिए इस तरह से मिल रहे हैं, हम कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत नई और टेक्निकल चीज़। शशि जी, आप बताएं कि कैसे विज्ञान आपकी जिंदगी में एक नया चमत्कार लेकर आया है? कैसे टेक्नोलॉजी के साथ में आप चल रही हैं? अरे विज्ञान तो अपने आप में ही विशेष ज्ञान है। जी, तो जी। विशेष ज्ञान तो अब जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में मोबाइल के आपके व्हाट्सएप जो है, उसमें आपके इतने सुबह से आप रिश्तेदारों से मैसेजेस कर लेते हो। आपको इतना यूट्यूब ज्ञान दे रहा है कि समय कम पड़े। शुरू जी। में मुझे भी
बोरियत लगी। इतने स्कूल में बिजी रहने के बाद 10th स्टैंडर्ड को इंग्लिश पढ़ाते, लेकिन धीरे धीरे फिर उसी टेक्नोलॉजी ने मदद की। तो उसमें जितने भी स्पिरिचुअल लेक्चर्स है, मेरा स्पिरिचुअल में रुझान है, तो जो गीता के अध्याय सुनंदा जी से सुनने को, पहले तो वो स्टेडियम ऑडिटोरियम में सुनते थे, एक चैप्टर वो 5 दिन में समझाती है। अभी यूट्यूब में आप जब चाहो उसे सुन सकते हो। टीटी रंगराजन के महात्रा के स्पीचेस जो है वो भी काफी मोटिवेशनल है। और जी, जी। बच्चों के लिए तो ये आज वरदान बन गया है। पैंडेमिक में बच्चे कुछ ही नहीं कर पाते, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे इतना सीख रहे हैं और उनकी लाइफ स्टिल नहीं होके आगे बढ़ी। अब हमारे भी पोते पोती है, उनको भी एक्सप्लेन करना, या उल्टा कह सकते वाइस वर्सा, वो हमें इस बारे में ज्यादा सिखा दें। तो तो जो आप, बहुत अच्छी बात तो ये है कि आप उसके साथ में चल रही हैं और जैसे सोशली आप सबसे कनेक्टेड हैं, सोशल हाँ, मीडिया के जरिए आप सोशली सबसे कनेक्टेड हैं, सबसे हाँ, मिलती रहती हमारे हैं। बच्चे, हमारे विद्यार्थी जो हमारे बच्चे ही कहते हैं, वो इतने दूर दूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन आज भी फोन करे तो आज करीब ही है, और चेहरे देखो, आप उनसे बातचीत कर लो। तो ये टेक्नोलॉजी से तो धन्यवाद दे दे, जिन्होंने हमें इतने आज इस समय में भी सभी से जोड़ के रखे। वो जो जुड़ाव है जी, जी, टेक्नोलॉजी बहुत के अच्छी बात। कारण, वो बहुत अच्छी बात है कि विद्यार्थी गुरु वो बिछड़े नहीं है, अभी भी जुड़े हुए हैं। तो विद्यार्थी गुरु जी, ज्ञान से ही जुड़े रहते हैं। और आपका विषय तो है विज्ञान, वो तो विशेष ज्ञान है, सभी ने जी, विशेष जी, मेहनत करके उसे प्राप्त करना है। अब हमारी उम्र में ये जो आई है टेक्नोलॉजी, शायद बच्चे ज्यादा जानते हैं, तो ये और एक प्लस पॉइंट है कि हम उनसे सीख लेते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि वो हमारे गुरु बन जाने को तैयार है। बहुत अच्छी बात छोटे ये है, बच्चे हमें बहुत अच्छी बात ये है कि आप ये चीज, ये जो म्यूचुअल आपका लेन देन है इस वक्त, ये बहुत ही खूबसूरत एक रिश्ता बन जाता है कि जहां आप भी उनसे कुछ सीख रहे हैं और आप उनको सिखा भी रहे हैं और आप इतने शौक से आज की इस टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं, ये जानकर भी हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है। शर्मा जी, आप बताएं कि कैसे आपने, जैसा कि आप कह रहे थे कि आपके टेक्नोलॉजी के जरिए जो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हुआ करता था, बाद में काफी वो स्मूथ हुआ कंप्यूटर के आते हुए, और किस तरह से आपकी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से विज्ञान ने और टेक्नोलॉजी में आपकी मदद की। हाँ, मैं ज्यादातर फिर बाद में रिटायर होने के आसपास करीब 10 साल लीगल साइड में इन्वॉल्व रहा, फैक्ट्री की लीगल साइड में लीगल एडवाइजर था मैं। अब यहाँ जयपुर में आने के बाद में मैंने अपनी पुरानी फाइलें टटोलना शुरू किया। तो जैसे मैडम बता रही थी टेक्नोलॉजी ने आज क्या दिया है, तो मैं एक चीज छोटी सी बताता हूँ कि उसने मेरे को क्या दिया। सन 69 में मैं 6ठी-7वीं में कहीं पढ़ता था, बांसवाड़ा के पास में एक गांव था लोहारिया, तो उसका एक क्लास फोटो मेरे पास था, तो कहीं फाइलों में मुझे वो फोटो मिला। 60 साल से मैं उस गांव से दूर हूँ, कभी वापस लौट के नहीं गया, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि लोग लोहारिया ढूंढते हैं, फेसबुक पे कहीं मिल जाए। जब फेसबुक पे लोहारिया टाइप किया तो मेरे को पता चला कि 150 आदमी उस गांव से जुड़े हुए हैं। तो मैंने वो फोटो अपना 6th क्लास का उसमें डाला, मैंने कहा ये मेरा फोटो है 1969 का, लोहारिया गांव 6th क्लास का, और क्या कोई है जो कोई मेरे को इससे कनेक्ट कर सके, अभी कोई है इनमें से? तो सरप्राइजिंगली कुछ लोग ऐसे कनेक्ट हुए जो कहने लगे कि हम फलाने के पोते हैं जो आपकी क्लास में ये दिख रहे हैं और हम अपने दादाजी से आपकी बात कराना चाहते हैं। करीब 200 लोग जुड़ गए मेरे से, कुछ मुंबई में, कोई कुवैत में है। तो ये टेक्नोलॉजी ने दिया है। क्या बात है, क्या बात है। ये तो बहुत ही पुराने लोगों का मिलना, पुराने लोगों से फिर से जुड़ाव, ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस कई लोगों के साथ हैं, हमारे साथ भी हैं, जो हम बचपन से लेकर बड़े में जुड़े। तो ये सब थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दीपक जी, आप कुछ बताएं कि किस तरह से आप, जैसे कि आपने कहा कि यू हैव बीन पैशनेट अबाउट म्यूजिक आल्सो, तो कैसे म्यूजिक के साथ में आप अभी जुड़े हैं, कैसे आप ये जो पोस्ट रिटायरमेंट जो लाइफ है उसको किस प्रकार से आप एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, कमोबेश हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी या आज के जमाने में जो कुछ विज्ञान हमें दे रहा है, किसी भी माध्यम से, फोन का माध्यम हो, इंटरनेट का माध्यम हो, जो भी माध्यम है आज जुड़ने के, सोशल साइट्स कह लीजिए, सोशल मीडिया कह लीजिए, ये सब बातें हैं। ये बातें तो चूंकि हम सेल्स मार्केटिंग में रहे हैं, तो ग्रेजुअली स्पेस के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे कोई टेक्नोलॉजी आती रही, उसके साथ हम लोग आत्मसात करते रहे अपने आप को, और अपने आप को अपग्रेड करते रहे। सब्जेक्ट ये है कि आज क्या वाकई हम उसको उतना यूटिलाइज कर पा रहे हैं
हम उसको यूटिलाइज करते हैं। भूपेंद्र जी ने बहुत सही बताया कि कितने साल पहले 69-70 जब कोई आदमी हाथ में फोन होगा, ये बात भी अपने आप में एक कोई शायद विस्मय करने वाली चीज होती होगी। जी, ऐसा कुछ हो सकता है कि हम करोड़ों लाखों किलोमीटर दूर और हजारों किलोमीटर दूर बैठे इस तरह से रूबरू बात करेंगे। बहुत शानदार बात है। इसके साथ एक एम्बार्गो आता है मेरा। मैं हमेशा ये बात करता जरूर हूँ, इस वजह से नहीं करता कि टेक्नोलॉजी से मेरा कोई लगाव नहीं है। मैं इस बात से एक और होता हूँ कि मुझे मेरे मित्र से मिलना है। अब वो मित्र से मिलना मेरा फोन पर तो बहुत अच्छा संभव होता है, लेकिन मुझे मित्र से हाथ मिलाना है, वो मेरी दूरी इस टेक्नोलॉजी ने थोड़ी सी कर दी। लेकिन जब मैं उनको फील करना चाहता हूँ, हाथ में हाथ लेके फील करना चाहता हूँ। लेकिन दीपक जी, ये कितनी इम्पोर्टेंट, ये कितनी अच्छी बात है कि हम एटलीस्ट जुड़ पा रहे हैं, हम मिल पा रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से। और क्या ऐसी चीजें हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी ने आपको दी? अभी हम लोगों ने क्या किया है, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, दिल्ली में रहते, अभी हम लोग उनके साथ एक बातचीत हो, वो गिटार बजाते हैं, माइनस में गिटार बजा के वो अपनी रिकॉर्ड्स डालते रहे, क्योंकि मैं रिदम प्लेयर हूँ, मैं रिदम बजाता हूँ और वो गिटार बजाते हैं, और हम दोनों ने साथ कभी कॉलेज टाइम में साथ बजाया करते थे हम लोग। तो अभी हम लोगों ने एक बात करी, अभी एक रिकॉर्ड भी किया हम लोगों ने छोटा सा, लेकिन जब तक वो एडिट नहीं हो जाए हम भेज नहीं सकते कहीं पे। तो वो तो बजाएंगे अपना गिटार वहां पे बैठ के, मैं अपना रिदम बजाऊंगा, जिस तरह से हम लोग जिस तरह ये कर रहे हैं हम लोग इस तरह की, और ये रिकॉर्डिंग करके हम लोग इसको, तो ये पॉसिबल हुआ। खाना ऑर्डर करना है तो भी मैं इस फोन का इस्तेमाल करके, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घर बैठे खाना मंगा सकता हूँ। मुझे कहीं टिकट बुक करनी है तो इस टेक्नोलॉजी ने इतना मेरे को आसानी करी है कि मैं घर बैठे टिकट बुक करता हूँ, मेरे सिस्टम पे आ जाता है कि मैंने पेमेंट भी कर दिया, मैंने ये सब किया। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत सपोर्ट किया है, इसमें कुछ नहीं, और हम आत्मसात कर रहे हैं। आत्मसात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इस चीज में आप साथ चल रहे हैं और इन सारी चीजों को आप यूज कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि अगर आपके बच्चे कहीं दूर बैठे हैं तो कई बार हमारी मन करता है कि हम उन्हें पैम्पर करें वहां बैठे हुए, तो आप यहाँ बैठे हुए कुछ टेक्नोलॉजीज के जरिए उनको कुछ स्वीट पहुंचा सकते हैं या कोई लेटर, कोई अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और पूरी तरह से बात कर सकते हैं। भेजते हैं उनके जन्मदिन तो उनको केक भेज देते हैं। कितना खूबसूरत है। कोई कहीं आप जगह बैठे हो और आपको एक बुके मिले अपने किसी अपने का या केक मिले, तो आप बहुत खुशी उस चीज की मिलती है कि ये यहाँ पे कैसे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने हमें संबोधन दिया है वरिष्ठ नागरिक का, तो ऐसा मत समझिए कि हम वरिष्ठ हो गए हैं तो हम समाज से कट गए हैं या तकनीक से कट गए हैं। आज का जो वरिष्ठ नागरिक है वो तकनीक से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, और बल्कि हाँ, ये सही कहा कि बहुत बच्चे तो फिर भी अपने पढ़ाई में या नौकरी में बिजी रहते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के पास समय भी बहुत होता है। तो इस तकनीक का जो भरपूर उपयोग कर रहे हैं वो वरिष्ठ नागरिक ही कर रहे हैं, और इसका जो लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो फोन के जरिए हो, चाहे वो इंटरनेट के जरिए हो, चाहे वो ये जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होती हैं, जी बिल्कुल सही कहा। हमारी बैंकिंग जो है वो ऑनलाइन होने लग गई है। अब वरिष्ठ नागरिक को बैंक में जाकर के लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे कर सकते हैं। और ये अनुभव तब ज्यादा और अच्छा लगा जब लॉकडाउन के समय में बाहर निकलना बंद हो गया। तब ये शुरू में तो लगा कि ये अब कैसे काम होगा, लेकिन धन्यवाद इस तकनीक का कि ये घर बैठे सब कुछ होने लगा। हाँ, मैं इनसे सहमत हूँ। वरिष्ठ नागरिक तो और ज्यादा एडिक्टेड भी हो गए हैं, पूरे दिन भर फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच देखते हैं, ज्यादा एडिक्शन भी है। बच्चे उनको बुलाते हैं आइए, और दूसरी बात नहीं, पर मजे की बात यह है कि जब बच्चे अपने काम में बिजी हैं तो आपके पास एक जरिया है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को एक टू द फुलेस्ट वो एंजॉय। मैं उनसे पूरी सहमत हूँ कि मुझे भी जब रेसिपीज है या कुछ भजन कीर्तन है जो मुझे लगता था कि मुझे तो नहीं आता, मेरी सासू जी को आता है, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी के कारण मुझे पूरे साल के भजन भी मिल जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी की आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बिना खाने के तो कोई भी चीज संपूर्ण नहीं हो रही। और नाटक और ये प्लेस जो हैं, जो लाइफ के सेंस, जो एसेंस है उसको बताते हैं, वही खाना जो है वो तो हमारा जीवन रेखा है जिसपे चलता है। भूपेंद्र जी ने जैसे बताया, उनके भी जैसे वो लिंक हो गए, मुझे भी मेरा अनुभव है, क्योंकि ये कार्यक्रम ही अनुभव है। आज से 5-6 साल पहले एक विद्यार्थी दुबई गया और वहाँ उसने इसी टेक्नोलॉजी से पुणे के प्रिंसिपल स्कूल्स ढूंढे और उस स्कूल्स में फिर मेरा नाम डाल के मुझे ढूंढा और फिर इतना बड़ा लेटर भेजा। बहुत सारी रोचक बातें यहाँ हो रही है, पर समय जो
समय थोड़ा समय एक लाइन का समय मैं और चाहूंगा आपका। दीपक जी ने जैसे कहा कि वो मेरे वो वीडियोस देख रहे हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, तो तकनीक का सहारा लें। गाड़ी चलाना भी एक तकनीक में आता है और आप गाड़ी चलाना जानते ही होंगे, तो आप गाड़ी चलाएं। मेरा घर का पता आपको मिल जाएगा, तो आप जरूर मेरे से हाथ मिलाने आइए। मुझे भी बड़ा खुशी मिलेगी और आनंद आएगा आपसे मिलकर। क्या बात है, क्या बात है। तकनीक का सहारा यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। बिल्कुल जी राजी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही रोचक बातें आज हमें जानने को मिली, बहुत कुछ हमें भी नया सीखने को मिला। और वाकई जिस तरह से आपने आत्मसात किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप सब ने, हम ये बहुत ही खुशी देता है। बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी लाइफ को इस समय खूब एंजॉय कर रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो खूब ये लाइफ एंजॉय करें और खूब तकनीक और विज्ञान के सहारे और जो अपने सपने हैं, जो कोई पैशन कभी अधूरा रह गया था, उसको पूरा करें। और अपना रेडियो 96.9 एफएम सुनते रहें, और हम फिर से हाजिर होंगे आप जैसे और लोगों के साथ में और अनुभवों के साथ में। इन सभी जो अच्छी बातें थी उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 एफएम सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना।